नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल, नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर। पिंकी यहाँ बैठी हुई है। अरे आज किस खुशी में मेहंदी लगाई जा रही है भाई? बोलो बोलो बोलो। फाइनली ये लोग रेडी हो चुके हैं, शाम का समय हो चुका है और पिंकी रेडी है। पिंकी जा रही है नीचे ताऊ जी के घर। ये है मेरी भाभी जी और ये पिंकी और उधर ताऊ जी और छोटा। वट सावित्री व्रत का एक सुहागन महिला के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पहाड़ों में कुछ आलू छील के आलू के गुटके बनाने की तैयारी कर रही है। पिंकी यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही है, देखिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल, नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज जो है वट सावित्री व्रत है। तो मेरी जो वाइफ है पिंकी, उसने और मेरी जो भाभी जी हैं उन्होंने भी आज वट सावित्री व्रत रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ पहाड़ों में वट सावित्री व्रत को कैसे मनाते हैं और क्या इसकी परंपरा है, क्या इसका महत्व है। एक्चुअली पहाड़ों में ये मनाया नहीं जाता था पहले, लेकिन अभी धीरे धीरे ये ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे इसको मनाने का, क्योंकि इसके महत्व को पहले लोग जानते नहीं थे। अभी इसका महत्व लोगों को समझ में आ रहा है, तो इसको मनाना प्रारंभ किया है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वट सावित्री व्रत जो है यहाँ पे मनाया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ में, पूरे ब्लॉग को अंत तक देखिए पहाड़ों में कैसे वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। आजकल पहाड़ों में चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। हमारे आंगन में भी बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ पिंकी को, पता नहीं कहाँ गई। खाना खाने के बाद गायब ही होगी एकदम से। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने रूम पे। यहाँ से देख सकते हैं आप सुंदर सा नज़ारा। ये हमारे रूम से सुंदर सा नज़ारा है, हमारे जो लॉन बना हुआ है वहाँ से। और सुंदर सुंदर फूल अभी भी खिले हुए हैं यहाँ पे। और इधर राइट साइड में देखिए ये एप्रिकॉट का पेड़ है। एक बार रूम के अंदर देख लेता हूँ, क्या पता पिंकी वहाँ पे हो। रूम तो खुला हुआ है। ओ ये तो यहाँ बैठी हुई है। क्या कर रही हो भाई तुम इतनी देर से यहाँ पे? और सामान सारा ऐसा बिखरा पड़ा है। पिंकी गई थी अपने मायके और मायके से आने के बाद देखिए रूम की ऐसी हालत कर रखी है। सामान बिल्कुल भी समेट के नहीं रखा है, सारा बिखरा पड़ा है। और ये कर क्या रही है यहाँ पे भाई? सुनो तो, क्या कर रही हो भाई? फोन? ओहो, यहाँ तो मेहंदी लगाई जा रही है और वो भी फ़ोन से नकल मार के। असल में आज किस खुशी में मेहंदी लगाई जा रही है भाई? बताओ क्या है आज? ओ अच्छा, तो आज वट सावित्री व्रत है, इसलिए ये लोग अपनी तैयारी में लगे पड़े हैं, है ना? तो वट सावित्री व्रत के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं ना? ठीक है। पिंकी अपने मायके गई थी और मायके से जिस दोपहर में पहुंची है, मतलब अभी दोपहर के टाइम हो रहा है। तो आने के बाद मेरे ख्याल से ये लग गई पूरा अपना तैयारी में वट सावित्री व्रत की। फाइनली ये लोग रेडी हो चुके हैं, शाम का समय हो चुका है और पिंकी रेडी है। पिंकी जा रही है नीचे ताऊ जी के घर पे, जहाँ पे वट सावित्री व्रत की पूजा की जाएगी भाभी जी के साथ में। तो मैं भी साथ साथ में चल रहा हूँ, क्योंकि शूट तो मुझे ही करना है। ये है मेरी भाभी जी और ये पिंकी और उधर ताऊ जी और छोटा कृष्णा। तो हम लोग अभी चल रहे हैं यहाँ से सीधे रूम के अंदर, जहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और मंदिर में हम लोग जो यहाँ के विधि विधान है उसके अनुसार पूजा करेंगे। बाकी जो वट सावित्री व्रत की जो परंपरा है, जो उसके विधान है, उसके लेकर के हम लोग पूजा करेंगे। तो ये रूम है, पुराना जो घर है उसमें अंदर ये इस तरह से रूम है, छोटे छोटे से चौखटे हैं वहाँ से अंदर जाते हुए। बहुत ही अंदर वाला कमरा है, एकदम अंदर वाला, बिल्कुल सेफ एंड साउंड वाला। तो ये देखिए यहाँ पे इस रूम में फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मंदिर बनाया गया। स्पेशली ये जो रूम है मंदिर का ही रूम है। यहाँ पे भाभी जी ने पूरी तैयारी कर रखी पहले से, ऐपड़ सब बना करके बहुत सुंदर डिजाइन भी बना रखा है। और ये सामने है मंदिर, यहाँ पे ही वट सावित्री व्रत की पूजा का कार्यक्रम बनाया गया है। ये लोग इस तरह से पहले कुछ ये धागा है, इस धागे को गले में अपने बांध रहे हैं। और सभी लोग जो है पारंपरिक जो यहाँ का पहनावा है उसके साथ में जो पिछोड़ा है और साथ में जो यहाँ के जो गहने होते हैं। पिंकी फर्स्ट टाइम कर रही है वट सावित्री व्रत और भाभी जी का सेकंड वट सावित्री व्रत है। तो भाभी जी को ज़्यादा मालूम है इस व्रत के बारे में, पिंकी फर्स्ट टाइम फॉलो कर रही है। बाकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें रिचुअल्स फॉलो की जा रहे हैं। वट सावित्री व्रत का एक सुहागन महिला के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पहाड़ों में इस चीज़ को बहुत बड़े स्तर में नहीं जानते हैं लोग, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे ये परंपरा पहाड़ों में भी आ रही है। जैसे जैसे लोग इस चीज़ को जान रहे हैं तो ये व्रत रखना यहाँ पे चालू कर रहे हैं। और अभी धीरे धीरे जो नई पीढ़ी इसको फॉलो कर रही है, यहाँ पे अपना रही है। यहाँ की परंपरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें जो लोकल रिचुअल्स होते हैं उसमें नहीं आते हैं। बट ये है कि अब ये परंपरा यहाँ पे, क्योंकि महत्व धीरे धीरे सारे लोगों को पता हो रहा है, जैसे कथाएं सुनते हैं,
जो भागवत कथाएं होती हैं या जो भी पुराण होते हैं, उनकी कथाओं में जाकर के ये सारी चीज़ें जो ये इनके संवाद हैं ये सारे सुनने को मिलते हैं। तो इन सब का वट महत्व पता सावित्री चलता व्रत है। सबसे पहले माता सावित्री ने रखा, इसलिए इसका नाम वट सावित्री रखा गया। माता सावित्री ने जब व्रत रखा और उसके बाद वट की पूजा की, तो इसलिए इसको वट सावित्री व्रत कहते हैं। और माता सावित्री ने सत्यवान जो उनके पति थे उनकी लंबी आयु और अकस्मात उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके पश्चात यमराज से उन्होंने वरदान के रूप में उनको पुनर्जीवित किया, उनका वरदान मांगा और लंबी आयु मांगी, और उसके पश्चात काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। तो ये व्रत जो भी महिला रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने जीवन में खुशहाली के लिए व्रत रखती है। अभी यहाँ पे भाभी जी जो है पूरी जो पूजन विधि है, दिया जलाने के पश्चात जो धूप वगैरह जलाई जाती है वो करने के पश्चात, आरती करने के पश्चात यहाँ पे एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं। तिलक जो है किसी भी हम शुभ कार्य करते हैं उसमें तिलक का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि भगवान को सबसे पहले तिलक अर्पित किया जाता है और उसके पश्चात तिलक अपने शीश पे, माथे पे धारण किया जाता है। अभी भाभी जो है यहाँ पे वट वृक्ष को तिलक लगा रही है। अक्षत चंदन यहाँ पे अर्पित किए जा रहे हैं। वट वृक्ष तो यहाँ पे पहाड़ों में होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी ब्रांच गमले में हमने लगा रखी है। जो बरगद का पेड़ है उसकी छोटी सी ब्रांच है, तो उसी की यहाँ पे पूजा की जा रही है। और जहाँ पे वट वृक्ष उपलब्ध ना हो वहाँ पे वट वृक्ष का कोई चित्र, कोई पोस्टर, कोई फोटो दीवार में लगाकर उसकी भी पूजा की जा सकती है, ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है। अक्षत चंदन चढ़ाने के पश्चात वट वृक्ष को इस तरह से रोली से 9 बार इसको बांधा जाता है, इसको रोली को 9 राउंड इसके। भाभी के बाद अभी पिंकी भी जो रोली है वो वट वृक्ष में बांध रही है। इसको 9 राउंड मतलब 9 चक्कर इसको बांधा जाता है वट वृक्ष में। इस तरह से कुछ पकवान इसमें विशेष रूप से बनाए जाते हैं, जैसे मोदक है, खीर है, पूरी है। तो इस तरह से ये बना करके यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, वट वृक्ष के सम्मुख रखे जाते हैं, मंदिर के सम्मुख रखे जाते हैं। कच्चे चने को भिगा करके रखा जाता है और उसके जो दाने होते हैं 9 दाने हाथ में लेकर के ये वट वृक्ष को अर्पण किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं भाभी यहाँ पे अर्पण कर रही है 9 दाने चने के, और साथ ही साथ पिंकी भी 9 दाने अर्पण कर रही है वट वृक्ष को। चने के दाने अर्पण करने के पश्चात में गेहूं के 9 दाने हाथ में लिए जाते हैं और मुट्ठी में 9 दाने रख करके फिर जो वट सावित्री व्रत कथा है उसका पाठ किया जाता है। सारी पूजन विधि होने के पश्चात पिंकी और भाभी जी यहाँ पे वट सावित्री व्रत का पाठ करने लग गए हैं। तो चलिए आप भी सुनिए वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत संपन्न होने के पश्चात यहाँ पे जल अर्पित किया जा रहा है वृक्ष को। पहले भाभी जी अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ में पिंकी भी वट वृक्ष को जल अर्पित कर रही है। फाइनली यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाहर। ये बहुत छोटी छोटी सी चौखटें, तो यहाँ से झुक के निकलना होता है। ये पुराना घर है, जैसे अंदर आप देख सकते हैं मिट्टी की लिपाई हुई है। तो यहाँ से हम लोग सब बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के पश्चात सारा जो प्रसाद है सभी में बांटा जाएगा। वट सावित्री व्रत इस दिन हम सुबह सुबह उठ के नहा के धो के भगवान की पूजा करते हैं। पहले उसके बाद बरगद के पेड़ में कलावा बांटते हैं, उसमें 9 चक्कर से घूम के कलावा बांटते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं, प्रसाद देते हैं।
वट सावित्री व्रत के दिन अपनी पति की लंबी आयु के लिए ही उसका व्रत रखा जाता है। और वो सर्वप्रथम सावित्री माता ने उसका व्रत रखा था। वो उसकी पूजा बरगद की पेड़ के नीचे की जाती है। उसका समापन मतलब पूरी व्रत कथा पढ़ने के बाद ही उसका समापन करने के बाद लास्ट में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और अपने घर में सभी को उसका प्रसाद दिया जाता है। और स्पेशली सास ससुर का आशीर्वाद उसमें आशीर्वाद लेने के लिए ही आशीर्वाद भी लिया जाता है। मतलब आशीर्वाद उसका लेना मेन है। यहाँ देखिए किचन में किस तरह से पकवान बनाए जा रहे हैं वट सावित्री व्रत के उपलक्ष्य में। पिंकी का फास्ट है सुबह से, तो देखिए बड़े सुंदर सुंदर पकवान यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। किचन में यहाँ देख सकते हैं आप कितने प्रकार के पकवान बन रहे हैं। यहाँ पे मम्मी कुछ ये आलू छिलके आलू के गुटके बनाने की तैयारी कर रही है। पिंकी यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही है। देखिए ये सारी पूड़ियाँ बनी हुई हैं, ये रेडी पूड़ी, और इधर यहाँ पे नई पूड़ी बनाई जाती है। तो ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है ये जो त्यौहार है। तो पूरी तरह से जिससे जितना बन सकता है उतना अपनी तरफ से सारा इसमें इस तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सभी को भी ये पकवान बांटे भी जाते हैं। सारे पकवान ऑलमोस्ट बन चुके हैं और हम भगवान को सबसे पहले भोग लगा रहे हैं सारे पकवान। उसके बाद हम इसको भगवान को भोग लगाने के बाद में हम लोग भी इसे ग्रहण करेंगे। ये हमारे घर का मंदिर है जहाँ पे हमारे भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा महारानी विराजमान हैं और श्री राधा श्याम सुंदर जी भी साथ साथ में हैं। तो भी सबसे पहले हम सारे पकवान जो है अपने गेस्ट को खिलाते हैं। ये हम तैयार कर रहे हैं गेस्ट के लिए और मैं लेके जा रहा हूँ। ये हमारे गेस्ट हैं जो केरला से आए हुए हैं, तो इनको हम अपना जो है ट्रेडिशनल मील्स हैं ये सर्व कर रहे हैं और इनसे भी जान लेते हैं कैसा इनको लगा ये सारा खाना। Superb. Food taste very nice. Stay ambience. Very nice homely food. थैंक यू सर। फाइनली टाइम हो चुका है डिनर का। तो देखिए आज कितने सारे पकवान बने हुए हैं। ये देखिए पूरी प्लेट भरी हुई है और प्लेट के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग तो खा रहे हैं और आप लोग भी साथ साथ में एंजॉय कीजिए हमारे साथ में। ये भोजन बहुत ही लाजवाब बना है, आप भी एंजॉय कीजिए। फाइनली खा पी के मैं आ चुका हूँ रूम पे और आज इतना ज़्यादा खा लिया कि चलने की भी अब क्षमता नहीं रही है। तो यहाँ पे आके मैं रेस्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग अपलोड होता है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।